नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। विधानसभा सदन में मुख्यमंत्री ने दिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना लिख रही आत्मनिर्भरता की नई इबारत। बरशैनी के श्री सत्यपाल को मिला आत्मनिर्भरता का सहारा, की टैक्सी स्वरोजगार की शुरुआत। ट्राउट हब के रूप में विकसित हो रही शाहपुर की बोह घाटी, बन रही ग्रामीण समृद्धि और स्वरोजगार का उभरता केंद्र। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 14वीं विधानसभा के 11वें सत्र के तीसरे दिन आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए। माननीय विधायकों को प्रदान की जाने वाली विधायक क्षेत्र विकास निधि से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सब जानते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं कि बजट की अवधि 31 मार्च तक है। मेरे को अभी जो कह रहे थे कि जो 1,10,00,000 रुपया है वो भी अभी कई टोकन फंसा है, उसको तुरंत प्रभाव से जारी कर दिया जाएगा। अगली बार के लिए मैंने कहा है कि जब ये हम आरडीजी के बाद आपसे बैठकर बात करेंगे और बैठ करके विचाराधीन करेंगे कि हम कितना कुछ कर सकते हैं। और ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, बिल्कुल स्पष्ट, कि इस आरडीजी पर चर्चा के बाद मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा। प्रतिपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी से करूंगा और जो आपके वरिष्ठ नेता उनसे करेंगे। हम 2-3 लोग बैठकर क्या हम कितना पैसा आपको दे सकते हैं उस बारे में बात करेंगे अपनी ट्रेजरी के हिसाब से। वो कह रहा हूँ बजटेड है 31 मार्च तक, तभी मैं बता रहा हूँ कि उसमें कोई बात करने की स्थिति होगी। आपको पहले भी कहा, अगर आप ये सोचते हैं कि उसको स्थिति को मैं आपके सामने स्पष्ट ना करूँ तो मुझे वो करनी पड़ेगी स्पष्ट आपके सामने, क्योंकि आप प्रमुख विपक्षी पार्टी है। कुछ एक चीज़ें होती है उसके बाद सबके सामने स्पष्ट होगी। अभी बजट सेशन भी आना है, बजट सेशन में भी चाहिए। आगे बजट 31 मार्च से पहले है, अभी कैसे देनी है वो भी तो तरीका देखना। हाँ, ऐच्छिक निधि के बारे में भी मैं विचार करूंगा। कुल्लू जिला की दूरस्थ पंचायत बरशैनी के निवासी श्री सत्यपाल के जीवन में मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना ने आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिखी है। आर्थिक तंगी और सीमित संसाधनों के बीच स्वरोजगार का सपना देख रहे श्री सत्यपाल को हिमाचल प्रदेश सरकार ने टैक्सी खरीदने के लिए 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के अंतर्गत मिली इस राशि से श्री सत्यपाल ने टैक्सी कैब के रूप में अपना रोजगार आरंभ किया है। यह वाहन उनके लिए केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ाया गया एक सशक्त कदम है। श्री सत्यपाल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने उनके उस सपने को पंख दिए जिसे वे कभी पूरा होता देखने का साहस भी नहीं जुटा पाते थे। उन्होंने कहा कि यह सहायता उन्हें मेहनत के बल पर आगे बढ़ने का नया विश्वास देती है। मुझे सुखाश्रय की योजना से 2 लाख की सहायता मिली है और मैं धन्यवाद करता हूँ हिमाचल सरकार को कि उन्होंने मेरी सहायता की है। मैंने गाड़ी ले ली है, मतलब टैक्सी, और इससे मैं अपना रोजगार चलाना शुरू कर रहा हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद हिमाचल सरकार को। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना वर्ष 2023 में प्रारंभ की गई, जिसके तहत निराश्रित बच्चों और युवाओं को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा देकर राज्य सरकार अभिभावक की भूमिका निभा रही है। इस योजना के माध्यम से शिक्षा, आवास, कौशल विकास एवं स्वरोजगार के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। कुल्लू जिला में वर्ष 2023 में 134, वर्ष 2024 में 174 तथा वर्ष 2025 में 183 लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना आज धरातल पर सकारात्मक परिवर्तन ला रही है। बरशैनी के सत्यपाल की कहानी इस बात का सशक्त उदाहरण है कि संवेदनशील सरकारी पहल किस तरह आम आदमी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। शाहपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर धारकंडी क्षेत्र की बोह घाटी अपनी अनुपम प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रदेश ही नहीं देश भर में प्रसिद्ध है। खबरू वाटरफॉल की कलकल ध्वनि, बर्फ से लदी पहाड़ियां और घने हरे भरे जंगल इस क्षेत्र को प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाते हैं। अब यही घाटी पर्यटन के साथ साथ ट्राउट उत्पादन के क्षेत्र में भी नई पहचान बनाने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने जिला कांगड़ा के इस क्षेत्र में ट्राउट हब की स्थापना की घोषणा अपने पहले बजट में की। अब यह घोषणा मूर्त रूप ले रही है और इसके लिए 3 करोड़ 3 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है और बोह में ट्राउट हैचरी बनकर तैयार है। परियोजना के अंतर्गत अब तक 2 करोड़ 11 लाख 50 हजार रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं, जिनमें 34 ट्राउट रेसवेज, 6 मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स तथा 2 फिश कियोस्क शामिल हैं।
ट्राउट क्लस्टर के तहत 20 रेसवेज, 4 मोटरसाइकिल और 1 फिश कियोस्क पूर्ण हो चुके हैं, जबकि शेष कार्य प्रगति पर है। 88,50,000 रुपए की उपदान राशि जारी की जा चुकी है और शेष राशि कार्य पूर्ण होने पर प्रदान की जाएगी। ट्राउट हब बनने से न केवल स्थानीय लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी, बल्कि क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। विपणन सुविधा के लिए 5 मोटरसाइकिल आइस बॉक्स सहित दी गई हैं और 1 अतिरिक्त मोटरसाइकिल भी शीघ्र उपलब्ध करवाई जाएगी। बेहतर मार्केटिंग के लिए शाहपुर और धर्मशाला में 2 फिश कियोस्क स्थापित करने का सुझाव विभाग को दिया गया है। बोह निवासी पूर्व उप प्रधान श्री पप्पू राम ने अपनी पत्नी नीलम देवी के साथ 38 लाख रुपए की लागत से बोह वैली फिश फार्म एंड हैचरी का निर्माण किया है। उन्हें प्रदेश सरकार से 15 लाख रुपए की सब्सिडी प्राप्त हुई है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के सहयोग से यह संभव हो पाया है। हैचरी में ट्राउट का बीज डाला जा चुका है और उन्हें विश्वास है कि यह उद्यम उनके परिवार की आजीविका को और मजबूत करेगा। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे नौकरी के लिए भटकने की बजाय सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं और स्वरोजगार अपनाएं। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की बदौलत बोह में हैचरी का निर्माण किया है, जिसकी खुली कॉस्ट है 38,50,000। मेरे को 15,50,000 रुपये सब्सिडी मिली है, जिसमें कि केवल सिंह पठानिया और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का बहुत बड़ा सहयोग है। मैं इसके लिए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और केवल सिंह पठानिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैंने तो काम शुरू किया ही है, पर मेरी झारखंडी के इलाके में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और केवल सिंह पठानिया की बदौलत कम से कम 20 फार्मर जो है वो ये काम कर रहे हैं। मैंने 2015 में शुरू किया था, उस टाइम यहाँ पर कोई भी ट्राउट फिश फार्मर नहीं था। आज कम से कम 15-20 लोग जो हैं वो ट्राउट फिशिंग का काम कर रहे हैं और अपने जितने भी युवा हैं उनको इस काम के लिए प्रेरित करता हूँ कि जितना हम बद्दी, दिल्ली और परमाणु में रोजगार के लिए जाते हैं, हम क्यों ना इस अपने काम को करें और अच्छी से अच्छी आमदन का कमाएं। बोह घाटी में ट्राउट हब की स्थापना से जहां एक ओर पर्यटन को नई गति मिलेगी, वहीं दूसरी ओर स्थानीय युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग और सरकारी सहयोग से झारखंडी क्षेत्र आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सशक्त कदम बढ़ा रहा है। बोह घाटी अब केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि ग्रामीण समृद्धि और स्वरोजगार का उभरता केंद्र बनने जा रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।